हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे जो है क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स है उसमें आज का टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं। टॉपिक्स है टू मेजर ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द यूनिट्स यूज्ड आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर्स। अब इसमें जो यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक करंट का, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें यूनिट्स का यूज ज़्यादा होगा, तो उसमें हम कुछ जान लेते हैं। बेसिक यूनिट्स हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला दिया है 1 MA। 1 MA का मतलब क्या है? 1 MA का मतलब क्या है? मिली एम्पियर, यानी 1 हटा दें तो MA का मतलब क्या है? मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ एम्पियर। कैपिटल ए का मतलब एम्पियर है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है? 10⁻6 एम्पियर। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ होगा। अब हम यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखा है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कुछ बताया था आपको कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, उसको हम चार्जेस कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। सर्किट किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये पहले आप जान लीजिए, उसके आगे जो है हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो सर्किट को मैंने डिफाइन किया है, द क्लोज पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट। सर्किट का मतलब क्या है? क्लोज पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट, यानी जिसपे करंट जो है वो एकदम क्लोज हो। करंट के चलने का जो रास्ता होता है जो कहीं से ओपन ना हो, उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। द क्लोज पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल इन अ बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। बैटरी हो या सेल हो, कुछ भी हो, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का मतलब समझ लो यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब यानी करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, किसी बैटरी सेल तार में, जो भी होता है कैसे फ्लो करता है स्टूडेंट्स? प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा। आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है कंडक्टर में तो करंट कहाँ से निकलेगा? इस साइड निकलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको आप टर्मिनल भी कह सकते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया? द क्लोज पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इन अ बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट को मैंने बनाया यहाँ पे और एक ओपन सर्किट बनाया है। तो क्लोज सर्किट में हम क्या बनाया है? इसमें यहाँ पे एक सेल होगा, अमीटर को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है क्या होता है अमीटर। और यहाँ पे देखिए ये क्लोज सर्किट है, सिंबल इसका क्या है? इस तरह से एक पॉइंट रहेगा वो क्लोज होगा, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे अमीटर लगा है। अमीटर का मतलब क्या था? कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और मीटर्स यानी वोल्ट मीटर और मीटर दोनों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जाता है, मेजर होता है, उसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। अमीटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस 2 पॉइंट्स, दैट इज नोन एज अमीटर। ये करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे सर्किट सिंबल्स। तो डायग्राम आपको हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो है आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना रहेगा इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले सिंबल हम समझ लेंगे, इसका सिंबल क्या है, कैसे इसका पहचान करेंगे, क्या क्या चीज़ सर्किट डायग्राम में दिया रहता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब उसका तत्व होता है, और फंक्शन क्या काम है, उसका सिंबल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है एन इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी या सेल। इसका फंक्शन का मतलब काम क्या होता है? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी ये जो सेल होते हैं, जो बैटरी होते हैं, वो डायरेक्ट करंट के क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। इन्हीं से जो है करंट डायरेक्ट आता है। सिंबल क्या है इसके? सिंबल जो है यहाँ से इस तरह से है, ये जो बड़ी लाइन है वो प्लस में है, ये जो छोटी लाइन है वो माइनस में है।
चाहे आप इधर प्लस कर सकते हैं उधर माइनस कर सकते हैं, बोथ आर द सेम। सेकेंड वाला है बैटरी ऑफ 2 सेल्स। 2 बैटरी अगर है, 2 सेल्स उसमें जुड़े हैं तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ये भी सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 बैटरी के सेल्स हैं, इनको देखिए अब ये बड़ा वाला प्लस है, यहाँ भी बड़ा वाला प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बैटरी बोलते हैं। व्हाट इज द बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो कॉम्बिनेशन कैसे होता है? ऐसा नहीं कि प्लस प्लस को रख देंगे माइनस माइनस को रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो करंट फ्लो नहीं करेगा। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे होना चाहिए। तीसरा क्या है? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का सिंबल कुछ इस तरह से है और इसका काम क्या है स्टूडेंट्स? प्रोवाइड्स ए कंडक्टिंग पाथ। कनेक्टिंग वायर क्या करता है? एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है जिसपे करंट फ्लो करता है, आगे की तरफ जाता है वो। चौथा है ओपन स्विच। ओपन स्विच का सिंबल इस तरह से भी हम बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो स्विच है जब ये इसमें सट जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये ओपन नहीं क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था सर्किट में, इस तरह से अगर रहेगा तो ये ओपन स्विच का सिंबल है। क्लोज सर्किट, इसका काम क्या होता है ओपन सर्किट का? ब्रेक द सर्किट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, यानी सर्किट को तोड़ता है और यहाँ पे क्या करता है? करंट को आगे बढ़ने से रोक देता है। क्लोज सर्किट का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट द सर्किट एंड मेक द करंट फ्लो इन द सर्किट। ये एक सर्किट को कंप्लीट करता है, जोड़ता है। और यहाँ पे इसका डायग्राम देखेंगे इस तरह से है, या ऐसे भी हम बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट सर्किट क्या करता है? करंट को आगे बढ़ने में मदद करता है। और भी कुछ है, अभी आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स 6 पॉइंट मैंने क्या बताया है? वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट क्या प्रोवाइड करता है हमको? इसका फंक्शन क्या है सर्किट डायग्राम में? प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग पाथ, यानी करंट को आगे बढ़ने में ये मदद करता है। कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है, ये टी की तरह इसका सिंबल होता है। उसके बाद जो है अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी 7 वाला पॉइंट क्या है? अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये भी सेम, इसका भी सेम फंक्शन होता है जो इसका फंक्शन है, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या है? वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी ये एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करता है बिना ज्वाइनिंग के। और ये क्या है? अ वायर ज्वाइंट, यानी इस तरह से एक वायर इधर गया है, एक वायर इधर यहाँ से ज्वाइंट होकर गया है। 8वां पॉइंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका काम क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। बल्ब का सिंबल इस तरह से है। 9 वाला पॉइंट क्या है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टर को समझेंगे। रेजिस्टेंस को मैं अभी जब सर्किट बनाऊंगा तो उसमें और भी बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप थोड़ा सा ऐसे जानिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि विच रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, प्रतिरोध जिसे हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स। जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है आगे बढ़ने से, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये कौन देता है रेजिस्टेंस? रजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर का मतलब क्या है? जो रेजिस्टेंस देता है उसको रजिस्टर कहा जाता है। तो इसका सिंबल इस तरह से बनेगा, चाहे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इसका सिंबल होता है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। 10 वाला पॉइंट क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस घटाना बढ़ाना जो है उसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। इसमें आप जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो उनके पास होता है एक कुंजी की तरह होता है। एरो का मतलब है कि इसको हम घटा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। अभी हम ओम्स लॉ बताएंगे तो आपको ये समझ में आएगा बढ़िया से। तो इसका काम क्या आता है? टू वैरी करंट इन द सर्किट। सर्किट में जो करंट है उसको घटाते हैं, बढ़ाते हैं, किससे? वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट से। इसका सिंबल इस तरह से कुछ। उसके बाद 11 पॉइंट क्या है? तो पॉइंट नंबर 11 क्या है? एन अमीटर। अभी मैंने समझाया था। इसका काम क्या होता है सर्किट डायग्राम में? टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह से होता है। 12 है वोल्ट मीटर। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो चार्जेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कितने अमाउंट में जा रहे हैं या उसकी स्पीड क्या है, उसको मेजर करता है क्या? वोल्ट मीटर। पॉइंट नंबर 13 क्या है? गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस का नाम है जो वीक करंट को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि सर्किट डायग्राम में करंट वीक है या स्ट्रांग है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बताया है कि गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट, वीक करंट, यानी ये सर्किट डायग्राम में इसका काम क्या होता है?
ये वीक करंट का पता लगाता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, चाहे आप इस तरह से बताएं चाहे इस तरह से बताएं। 14 है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इसका काम क्या होता है? सर्किट डायग्राम में सेफ्टी डिवाइस इन ए सर्किट। सर्किट में एक सेफ्टी डिवाइस का नाम है। हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये इस तरह से सर्किट फ्यूज लगा होता है सर्किट में। इलेक्ट्रिक ज़्यादा पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक। ये क्या है? अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन या ग्राउंड कनेक्शन जिसे कहते हैं, अर्थिंग हम आमतौर पे जो हम लोग यूज करते हैं, अर्थिंग जिसे कहते हैं। ये भी हमारे सेफ्टी के लिए होता है, अदर फंक्शनल के लिए होता है, कम लाइट पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह से है अर्थिंग का। तो ये जो है मैंने बताया है, दीज आर द डायग्राम्स ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये जो मैंने आपको 1 to 15 पॉइंट तक बताया है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम्स हैं। इसमें आपको डायग्राम्स में आपको समझाएंगे किस तरह से जो है किसका कहाँ कहाँ यूज होता है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम मैंने बना के आपको बता दिया है। दिस इज द सेल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस से माइनस करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस में जाएगा। यहाँ पे जैसे करंट आएगा तो ये वोल्ट मीटर इसको मेजर करके बताएगा कि कितना करंट जो है, अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना है। ये एक सर्किट है, सर्किट डायग्राम, जिसमें आपको दिखाया गया है दिस इज द रियोस्टेट्स, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको रियोस्टेट कहते हैं। और ये रजिस्टर है या रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस, यानी रजिस्टर्स ही रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कंप्लीट सर्किट्स है, सर्किट डायग्राम से, जिसमें आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे अमीटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रियोस्टेट है, सेल्स लगा हुआ है, ठीक है। दीज आर द कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट्स डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो स्टेट एंड डिराइव, तो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद डेरिवेशन भी करेंगे मैथमेटिकली। इसमें मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर को भी मैंने डिफाइन किया है तो समझेंगे इसको। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लोइंग कर रहा है कंडक्टर्स में, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। यानी ये जो करंट फ्लोइंग कर रहा है किसी कंडक्टर्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हम इसको जो है कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या हम बता रहे थे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझेंगे। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। यानी आपको यहाँ तक पहले समझ लीजिए, ये जो ओम्स लॉ है वो क्या कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, 2 पॉइंट्स के बीच में। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पॉइंट्स फॉर ऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब क्या है? यानी ये जो कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेनिंग द सेम फॉर ऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेनिंग द सेम का मतलब है कि इस पे जो करंट जो फ्लो करेगा, उसको डेंसिटी, उसका टेम्परेचर, इससे कोई उसको कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यही इसका मतलब है, फॉर ऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेनिंग द सेम। उसके टेम्परेचर में, उसके डेंसिटी में, उसके लेंथ में, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दिस इज द ओम्स लॉ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इन 1827, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट, जर्मनी के एक फिजिस्ट जो है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ये ओम्स लॉ पारित किया था। ये क्या बता रहा है? A German physicist George Simon Ohm found the relation between current I and potential difference V across its ends। मतलब क्या है कि एक जर्मनी के फिजिस्ट, यानी जो भौतिकी के ज्ञाता होते हैं उनको फिजिस्ट कहते हैं, और वो उन्होंने ये फाउंड किया था, रिलेशन फाउंड किया था किसके किसके बीच में? करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स।
अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या मतलब क्या है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, क्या संबंध है वोल्टेज के बीच में, करंट के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में। अब हम इसको जो है मैथमेटिकली डेरिवेशन करेंगे ओम्स लॉ को। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स, आप लोग बताएंगे हमको कमेंट करके। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली डेरिवेशन में क्या हम देख रहे हैं, अभी मैंने स्टेटमेंट डिराइव किया कि करंट जो है, इसको मैंने ओम्स लॉ में स्टेटमेंट में बताया था कि जो करंट फ्लोइंग कर रहा है किसी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैंने उसको उसी शब्द को, उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली में कन्वर्ट किया। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से करंट को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओम्स लॉ में यही बताया गया है कि जो करंट फ्लोइंग कर रहा है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मीन्स क्या है कि जितना करंट जाएगा, जितना करंट की अमाउंट बढ़ेगी उतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। पिछले क्लास में हम लोग जो प्रोपोर्शनल की साइन पढ़े थे, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। और ये जब प्रोपोर्शनल की साइन हटती है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट को जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन हट करके इज इक्वल टू की साइन आ जाती है, और जैसे ये हटता है तो यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट है। तो वी इज इक्वल टू आई आर, आई तो था ही, अब यहाँ पे जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसमें, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, या फिर आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेयर आर इज ए कांस्टेंट कॉल द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हटा है, ये जो प्रोपोर्शनल की साइन हटी है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, आर आ गया। आर जो है कांस्टेंट था, आर क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे हम इसको बताएंगे। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है ओम होती है। क्या होती है, ओम। ओम का सिंबल किस तरह से होता है आगे हम बताएंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने समझा कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V इज इक्वल टू आई आर, या फिर और करके लिखेंगे I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, तो जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो वही करंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो लेंथ होती है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस, यानी किसी भी रेजिस्टेंस से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक करंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए कोई पाथ है इस तरह से, तो इसमें अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो इसमें करंट ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ करंट बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें करंट बहुत कम होगा स्टूडेंट्स। दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। यानी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। कंडक्टर में अगर वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इज दैट क्लियर? अब देखेंगे इसको हम प्रोपोर्शनल एक बार फिर से समझ लेंगे इसको, ओम्स लॉ को मैथमेटिकली। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितना कम करंट होगा उतने कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ कम और एक ज़्यादा होगा, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को जो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ को भी हम समझ लेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो रिलेशनशिप इनके बीच में कैसे है इसको हम ग्राफिकली समझेंगे, मैथमेटिकली डेरिवेशन हो गया, आप ग्राफिकली समझ लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक,
तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या है, हमको लिया है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस। यानी ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किस में लिया गया है, वोल्ट में। क्यों लिया गया है, क्योंकि एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। यहाँ पे करंट को लिया गया है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को दिखा रहा है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमको क्या मिल रहा है कि इनके बीच के जो रिलेशन है V/I ग्राफ, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं स्लोप्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्लोप्स। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस I यानी करंट गिव्स R, यानी यहाँ पे जो ये स्लोप्स हमको दिखाई दे रहा है, ये हमको क्या मिला है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस वैसे वैसे बढ़ेगा, और इनके बीच में एक स्लोप भी बढ़ेगा जिसको हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है R यानी रेजिस्टेंस। दूसरे ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि जिस स्लोप जितना ही बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। हाई स्लोप हाई रेजिस्टेंस, लो स्लोप लो रेजिस्टेंस। दैट मीन्स यानी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट है। तो जो स्लोप छोटा है इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, स्लोप जिसका बड़ा है उसका रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है, तो ये करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप बताया है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। बीच में जो कांस्टेंट है, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा चला गया है तो रेजिस्टेंस हाई होगी, स्लोप छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, स्लो होगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए तीसरा ग्राफ में हमने क्या बताया आपको कि अगर हमने इसको चेंज कर दिया, वाई एक्सिस पे करंट को ला दिया और यहाँ पे एक्स एक्सिस को पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। पिछले बार हमने उस ग्राफ में देखा था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे करंट था, तो रेजिस्टेंस केवल R था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे आ गया, तो इसकी जो कांस्टेंट होगी यानी जो रेजिस्टेंस होगा 1/R होगा। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है द स्लोप्स ऑफ IB ग्राफ, वो क्या था, VI ग्राफ था, और यहाँ पे क्या है, IB ग्राफ यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ्स। ये पहला अक्षर का मतलब क्या है कि वो वाई एक्सिस पे रहेगा, दूसरे का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया था VI, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्स वाई एक्सिस पे रहेगा और करंट जो है एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये करंट जो है वाई एक्सिस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/R। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ओम पर स्क्वायर, ओम पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स आपको हम सॉल्व कराएंगे, ट्रैक प्रोग्रेस 1 का एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो रेजिस्टेंस को एक बार फिर समझ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी विशेषता विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से, फ्लो करने से रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट स्टूडेंट्स होती है ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर, वो क्या नाम उसका, ओम। यानी इसको यहाँ पे हम लिखते हैं ओम डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स में लिखा गया है ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको मैंने शब्दों में भी डिफाइन किया है कि व्हाट इज 1 ओम। ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन 1 ओम, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको डिफाइन मैंने किया है 1 ओम मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट्स, वोल्ट्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट्स काज, उसके कारण जो है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 1 एम्पियर करंट पास किया है किसी कंडक्टर ने, यानी 1 वोल्ट के कारण 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रही है किसी कंडक्टर में, उसी को बोलेंगे 1 ओम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर्स, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज आल्सो नोन एज 1 ओम, दैट इज द
1 ओम्स। ठीक है, तो आप जिसको जहाँ जिस पॉइंट पर नहीं समझ में आएगा वो हमको बताएगा। वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक कमेंट्स करके आप बताएंगे कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, फिर हम उसको आप एक्सप्लेन करके आप